The day Constitution asked me a question. Hi everyone. Myself सृष्टि रानी ताई. मैं आई हूँ भारत के उस उत्तर पूर्वांचल असम राज्य से जहाँ पे चाय की बगीचे में मेहनत की खुशबू महकती है. Yesterday I had a strange dream. I saw a book, old, powerful, silent, lying in the corner, covered with dust. As I walked closer, as I was about to touch that book asked me a question. Do you even remember me? I was confused. I asked, who are you? That book replied me. I am the constitution of your country, the one you quote proudly on the national days, but quietly ignored on the ordinary days. I was shocked. I was totally numb. मुझे लगा ये किताब कैसे बात कर सकता है. It felt like it wasn't speaking to the crowd, it was speaking to me. A girl from the same land of this country, but whose identity is often being questioned, who is often being treated as outsider. हमारा संविधान ने मुझे सवाल किया, Do you feel equal everywhere you go? I wanted to say yes, but I couldn't. Somewhere being judged by my accent, somewhere being treated as outsiders, somewhere being called as Chinese in the same way. Then I realized, Constitution, Samvidhan, it seems fair and it feels stronger, it feels real in the document, in the paper, but not in real life. You demand rights loudly. अधिकार के लिए बहुत आवाज उठाते हो तुम लोग, जो संविधान में लिखा है. But tell me, how often do you perform your duties? Truly, rightly, honestly. संविधान में जो ड्यूटीज लिखा गया है उसको कैसे निभाते हो तुम लोग? राइट्स के लिए तो बहुत आगे आते हो. संविधान ने मुझे सवाल किया एंड आई couldn't आंसर. मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई बिकॉज आई न्यू a weak nation is not destroyed by bad leaders. It is sustained by silent citizens. You blame the government, you blame the system, you blame everything that is visible. But the invisible truth is, we ourselves, we want corruption to end. But tell me, हमने कभी शॉर्टकट नहीं लिया क्या? Didn't we pay extra to take shortcut? We need a clean system. We need a clean system. But हमने ही तो टाल दिया, चलता है. We have ignored the responsibility by saying चलता है. A nation is not break by a big act. It is break in a small silence by ignoring the small responsibility. जहां आवाज उठाना चाहिए वहां पे चुप रह के. हम एजुकेटेड हैं लेकिन कुछ बातों में हम अपना आवाज नहीं उठाते हैं. तो ये देश कब बदलेगा? हमें अच्छा लीडर चाहिए. We blame the leaders कि ये बहुत गलत है. But tell me, जब इलेक्शन का चुनाव का वक्त आता है, आपने ही तो वोट किया था ना? You voted. Then why are you complaining it? वोट देने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि एक वोट ही इस देश को बदल सकता है. एक वोट सरकार को गिरा भी सकता है और एक सरकार को बना भी सकता है. ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे संविधान ने पूछा और मैं बहुत लज्जित थी, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आंसर. मेरे पास कोई उत्तर नहीं थी. किताबों में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एजुकेट के नाम पे कुछ भी हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं. A constitution is not just built in a parliament. It is built in the classroom, जहां पे मार्क्स के साथ आपको जज किया जाएगा, ना कि आपका प्योर टैलेंट की बेसिस पे. Constitution is built in the classroom, in the street, in the home, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे संविधान को जिया जाता है इन अ रियल बेसिस. बस भारत को ऐसे नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देने से ये भारत का हिस्सा नहीं बन जाता. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा
ये नॉर्थ ईस्ट भी हमारा पार्ट है और हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बाहर भी यूपी बिहार में जो भी हमारे भाई बहन है वो अपना है। शक्ल अलग देख सकते हैं लेकिन खून सभी का एक ही है, खून लाल ही है। धर्म अलग हो सकता है, धर्म मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन सभी का खून लाल ही है। आप सिस्टम में घुसे बगैर आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। हमें एकता के साथ, युवाएं एकता होके मतलब इस देश को चेंज करना पड़ेगा। यही मेरी आज का ये मैसेज थी। एंड दिस इज माय मूवमेंट। एक दिन आप लोग देखेंगे ये देश बदलने वाला है। सो एक साथ बोलिए, भारत माता की।